नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष लेकर आ चुका हूं बीएसटीसी 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, वो कहते हैं ना, रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। अगर मजा लेना है दोस्तों तो 28 अगस्त को जो पेपर में आएगा वो खोपड़ी में छेद करते हुए ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एक नज़र आपको सिलेक्शन से दूर कर देगी, तो उस नज़र को बनाए रखिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दिन अब शेष रहे हैं क्या? अब दिन मात्र शेष रह गए हैं। अब बस आपको हर घंटे पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। पढ़ाई के वातावरण में आपको रहना है, क्योंकि जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन लेगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के किस जिले में होता है दोस्तों? जालोर में, उदयपुर में, श्री गंगानगर में, या ऑप्शन नंबर डी हनुमानगढ़ में? बिल्कुल स्वर्ण नगरी। कौन स्वर्ण नहीं बोला मैंने, स्वर्ण नगरी कहाँ? ऑप्शन नंबर ए जालोर इसका करेक्ट सही उत्तर होगा दोस्तों। अगर गंगानगर पूछ दे तो गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान का अन्नागार श्री गंगानगर को कहा जाता है दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बीएसटीसी 2023 के गत वर्षों में यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तूरा कलंगी, नौटंकी, रम्मत, या ऑप्शन नंबर डी स्वांग? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर तूरा कलंगी, बिल्कुल तूरा कलंगी इसका करेक्ट राइट आंसर है दोस्तों। यहाँ पर तूरा और कलंगी नामक जो है दो शाह अली और जो एक मुस्लिम व्यक्ति है वो हरे वस्त्र धारण करके और एक हिंदू धारण करके जो है शास्त्रकार जो है काव्य दंगल करते थे दोस्तों। तो ये तूरा कलंगी प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका अगर स्थान पूछ दे तो बस्सी चित्तौड़गढ़ का ये तूरा कलंगी प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस प्रांत के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 28 अगस्त को ये पेपर में अगर आ गया तो आपको यहां पर छोड़ना नहीं है दोस्तों। उदयपुर, बी कोटा, सी करौली, ऑप्शन नंबर डी जोधपुर, सूर्य नगरी जोधपुर। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर? जी हाँ दोस्तों, अगर कोटा को पूछ दे तो राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। क्या राजस्थान का कानपुर? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। जोधपुर प्रजामंडल में दोस्तों 1936 को कृष्णा दिवस मनाया गया दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान इस पर दीजिएगा दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन चौथा, फुलवारी की नाल स्थित है कहां स्थित है दोस्तों? फुलवारी की नाल 5 स्टार लगा लीजिए। कितने स्टार लगा लीजिए? 5 स्टार लगा लीजिए दोस्तों। यह प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में। उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, या ऑप्शन नंबर डी बूंदी में? बिल्कुल बूंदी। बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़िया, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स शहर दोस्तों आपके बूंदी में स्थित है। सबसे बड़ी बावड़ी भी बूंदी में स्थित है दोस्तों। फुलवारी की नाल कहां प्रसिद्ध है? प्रश्न ये है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं ऑप्शन उदयपुर, उनका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? मरुस्थल का प्रवेश द्वार, जी हां दोस्तों, जोधपुर को, जयपुर को, बीकानेर को, या ऑप्शन नंबर डी हवेलियों का शहर जैसलमेर को दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर दीजिए। पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब 100%, ऑप्शन नंबर ए जोधपुर को दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। चलिए छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पंचायती राज को संविधान के भाग 9 के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया दोस्तों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बीएसटीसी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 216 में, या आपके ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 227 में, सी अनुच्छेद 243 में, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 251 में। छठा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष। तो बिल्कुल सही जवाब 100% यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 246 में जो है वो अनुच्छेद भाग 9 में दोस्तों जोड़ा गया आपके क्या पंचायती राज को संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया दोस्तों। चलिए सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में है दोस्तों? ए करौली, बी कोटा, सी भरतपुर, या ऑप्शन नंबर डी 12। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। आपका एक एक प्रश्न आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, आपको 450 प्लस अंक तक ले जाने में अहम किरदार निभाएगा दोस्तों। जब आप पेपर में 28 अगस्त को कुर्सी टेबल पर बैठोगे, पेपर आपके सामने आएगा दोस्तों, तो आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप 450 लेकर आ जाओ और अपने घर वालों को वो खुशी प्रदान कर दे जो आप अभी जो है दिन और रात मेहनत करके इस एग्जाम में लगे हुए हो दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए। सातवां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर डी 12 इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आठवां क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष,
राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? जी हाँ दोस्तों, 18 अप्रैल जो है वो 2008, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2007 या ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल 2005। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो इसका करेक्ट राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल 2006 को राजस्थान सूचना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों। चलिए नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके समक्ष, वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उप वार्ड सभा अध्यक्ष, उम्र में वरिष्ठ वार्ड जो है सभा अध्यक्ष, या ऑप्शन नंबर सी वार्ड सभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपके पंचायती विभाग द्वारा मनोनीत पंच। जी हाँ दोस्तों, वार्ड सभा द्वारा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन चुनाव या अध्यक्षता करवाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। तो बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वार्ड सभा के सदस्यों द्वारा अपने में ही जो है वो बहुमत देकर जो है अध्यक्षता के रूप में वार्ड सभा का अध्यक्ष जो है वार्ड सभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड सभा की अध्यक्षता करता है दोस्तों। चलिए 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? के वर्मा, बी सरजू जो है प्रसाद, सी JS राणावत, या ऑप्शन नंबर डी DH दवे। 10वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के वर्मा, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे दोस्तों। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने, सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी दोस्तों? 200, बी 160, सी 188, ऑप्शन नंबर डी 170। तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 160 संख्या निर्धारित की गई थी दोस्तों। चलिए 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम VVPAT का प्रयोग किया गया? किसका VVPAT का प्रयोग कब किया गया? 12वीं विधानसभा, 13वीं, 14वीं, ऑप्शन नंबर डी 15वीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कितने स्टार लगा लीजिए सर? 3 स्टार लगा के आ जाइएगा दोस्तों। पेपर की खोपड़ी में ये प्रश्न आ गए तो छेद करके आ जाइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब यहाँ ऑप्शन नंबर डी 15वीं आपकी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में प्रथम बार VVPAT का प्रयोग किया गया दोस्तों। चलिए 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी, बिल्कुल कौन सी सभ्यता, माफ कीजिए, कौन सी हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी की सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों? जोधपुर में 1929 को किसके नेतृत्व में? ए जयनारायण व्यास, बी शोभाराम, सी रामजी लाल अग्रवाल, या ऑप्शन नंबर डी मास्टर भोलानाथ। बिल्कुल 13वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब। शेरे राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध पोपाबाई पॉल की पुस्तक रखने वाले तोल आंदोलन को निर्माता कौन? ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास को दोस्तों जोधपुर में जो है 1929 में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, कम क्वेश्चन अच्छे से रहे हैं दोस्तों, बाजी मारनी होगी, सही उत्तर आपको देने होंगे दोस्तों। गलत उत्तर हो रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन इन गलत क्वेश्चनों को रट लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? रट लीजिएगा दोस्तों। राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? बिल्कुल बताइए दोस्तों। वही ट्रिक है दोस्तों, कौन सी? मामा, अम्मी जान, 18, 25, 18, 30 का आधा, 15, 26, 01 और 3 बार 48, 50, 56, 01। वही ट्रिक जो मैंने जो है आपको एकीकरण की क्लास दी थी, ट्रिक जो है ब्रह्मास्त्र आपको दिया था, उस ब्रह्मास्त्र को उपयोग जो बच्चे रेगुलर निरंतर जुड़े हैं उनको पता है कि क्लास में सर ने कौन सी ट्रिक दी थी दोस्तों। 7, 12, 19 या ऑप्शन नंबर डी सार। 14वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब 100% ऑप्शन नंबर डी सार, जो कि मत्स्य संघ में रियासतें शामिल की गई थी दोस्तों। कौन सी? वही ट्रिक ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। बिल्कुल करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बिल्कुल ABCD ट्रिक के माध्यम से। चलिए 15वां, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली है दोस्तों रांगड़ी, मालवी, सोडवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी समस्त। बिल्कुल 15वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब 100% ऑप्शन नंबर बी मालवी दक्षिणी पूर्वी की राजस्थान की बोली है दोस्तों। चलिए 16वां क्वेश्चन, राजस्थान में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जी हाँ दोस्तों, कौन सा पुरस्कार? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया गया था दोस्तों? बिल्कुल 1985 से 1986, 1986 से 87, 1977 से 99, यह आपके ऑप्शन नंबर रहेगा डी 2000 से सन 2001 के मध्य। बिल्कुल सही जवाब दीजिए। बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, जो बच्चे ये बता रहे हैं 1985 से 1986, इसका करेक्ट राइट आंसर होगा गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों। चलिए 17वां महत्वपूर्ण, किस शहर में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? बिल्कुल दिलवाड़ा में 5 समूह का मंदिर है आपको। 5 श्वेतांबर का प्रथम मंदिर, विमल सही, लुणव सही, खारातारा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, इस प्रकार से जो है वो 5 समूह के मंदिर निर्मित है। कहाँ? दिलवाड़ा में। अब दिलवाड़ा है कहाँ, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। जोधपुर, अलवर, करौली, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, बिल्कुल माउंट
माउंट आबू पूछा जाता है दोस्तों। अगर ठंडा जिला पूछ दे तो चूरू, अगर सर्वाधिक वर्षा पूछ दे तो झालावाड़ करके आ जाइएगा, और सबसे गर्म अगर जिला पूछ दे तो चूरू होगा, क्योंकि चूरू सबसे ठंडा होता है तो सबसे गर्म भी चूरू ही होगा दोस्तों। और ठंडा स्थान पूछ दे तो माउंट आबू, जी हाँ दोस्तों, माउंट आबू सिरोही बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अंग्रेजों का जो है वो कार्यालय भी स्थित था गर्मियों के वक्त। चलिए 17वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू। माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है। ये जैन मंदिर दोस्तों 5 श्वेतांबर से निर्मित है। विमल सही, लुण सही, खारातारा, पार्श्वनाथ, उस प्रकार से जो है वो निर्मित है दोस्तों। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। राज्य मंत्री परिषद के सदस्य विधानसभा के, राज्यपाल के, लोकसभा के, ऑप्शन नंबर डी राज्यसभा के। 18वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब 100%, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राजस्थान का, बिल्कुल राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन होता है, राज्यपाल। अगर भारत का नागरिक पूछ दे तो आपको राष्ट्रपति बताना है दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल पोत, हंकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है दोस्तों। नाक में, कानों में, गले में या पैरों में। बीएसटीसी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। पोत, हंकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गले में पहना जाता है दोस्तों। कहां, गले में पोत, हंकर, सरी आभूषण पहना जाता है दोस्तों। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब, सभी को उत्तर कमेंट करना है दोस्तों। चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने के लिए डॉक्टर फैयाज अली को जो है जाना जाता है दोस्तों। मारवाड़ी शैली, अलवर शैली, हाड़ौती शैली, और ऑप्शन नंबर डी रहेगा किशनगढ़ शैली। बिल्कुल सही जवाब दीजिए करेक्ट। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली आपको आते ही याद होना चाहिए कि सावन सिंह, बनी ठनी, राजस्थान की मोनालिसा, एरिक डिक्सन, वो क्लास के माध्यम से आपको मैं करवा चुका हूं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी किशनगढ़ शैली दोस्तों। अगर आपने दोस्तों संपूर्ण, अगर आप नए हो तो संपूर्ण निःशुल्क बैच की क्लासें हमारी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों। और उससे पहले आपने, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं किए, ज्वाइन किया, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट टेलीग्राम पर आपको डाले गए हैं। हिंदी के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, युगम, मुहावरे वगैरह आपको टेलीग्राम पर फ्री में प्रदान, बिना फीस के प्रदान किए जाएंगे। और अगर आपने हमारे प्लेलिस्ट में पूरी क्लासें नहीं देखी है तो एक बार नजर जो है वो मार लीजिए। ये थे देखिए क्रमशः क्लासें आपके सामने आ रही हैं। इस प्रकार से सीरियल वाइज, नंबर वाइज लगा के आपके सामने यूट्यूब पर मात्र पहला चैनल है जो इतनी क्रमबद्धता के साथ बीएसटीसी 2023 का निःशुल्क बैच राजस्थान जीके का पूरी शिद्दत से करवाया है। और वादा करता हूं 28 अगस्त को जब पेपर होगा दोस्तों, तो जो बच्चे रेगुलर देख कर गए हैं वाकई वो पेपर की खोपड़ी में छेद करके आएंगे दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। कैसी लगी क्लास, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।